आज तक हम सभी को पता है कि एलियंस हैं भी और नहीं भी। अब है वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बस सुनने के लिए होता है, बट जब हम आम इंसान डीपली जानने की कोशिश करते हैं तब हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। फिर हम हार दार करके मान लेते हैं कि नहीं होता। इसी तरह हमारी इस धरती पर हमारी ही आंखों के सामने बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें हैं, बट हम उसे बस किसी रैंडम चीज से जोड़ देते हैं। जैसे कि देख लो, गीजा का पिरामिड हो गया या फिर बरमूडा ट्रायंगल हो गया। उसी तरह पूरी पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे रातों रात निकले या कह लो कि बने ये क्रॉप सर्कल्स, जिसमें एलियंस प्लैनेट की लोकेशन से लेकर उनके डीएनए तक की जानकारी है। इन क्रॉप सर्कल्स में उन सारे सवालों के जवाब है जो हमने ब्रह्मांड से पूछा था। 1974 में नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था सेती। इस मिशन के दौरान हमने अपने सवालों का एक पिटारा बनाकर ब्रह्मांड में भेजा, हरकुलिस कॉन्स्टेलेशन की ओर। उस टाइम भेजने वाले के मन में ये बिल्कुल भी नहीं आया होगा कि हाँ, उन्हें उन सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, वो भी पूरी धरती पर रातों रात क्रॉप सर्कल्स के रूप में। 19 अगस्त 2001 इंग्लैंड के चिल ब्लोटन रेडियो टेलीस्कोप के पास वाले जमीन पे 75 फीट चौड़ा और 120 फीट लंबा मिस्टीरियस सिंबल मिला, वो भी रातों रात, जो कि 13 स्टार क्लस्टर से भेजा गया था। इसमें एलियन प्लैनेट की लोकेशन भी है जो हमारी धरती से 25,000 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनकी पॉपुलेशन, डीएनए और साथ में ही कुछ ऐसे सिंबल्स जैसे स्पेस, टाइम, न्यूट्रॉन, स्टार, वर्म होल और स्पेस ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी के बारे में भी उन्होंने हमें बताया था, पता नहीं क्यों। अब सवाल ये आता है कि 1974 में सेती मिशन के दौरान जो हमने सिग्नल भेजा था वो हरकुलिस कॉन्स्टेलेशन की ही ओर क्यों भेजा गया था। तो देखो, आप लोगों को ये चीज़ें तो पता होगी कि हरकुलिस कॉन्स्टेलेशन में स्टार्स की जो संख्या है वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है। हमने एलियंस को बाइनरी कोड में मैसेज भेजा था जिसमें टोटल 1679 डिजिट्स थे। अब सवाल ये आता है कि 1679 ही क्यों। तो देखो, ये एक प्राइम नंबर है और इसे सिर्फ 23 और 73 में ही डिवाइड किया जा सकता है, और जब इन डिजिट्स को 23/73 ग्रिड में रखा जाता है तो एक इमेज बनती है, और ये इमेज थी एलियंस के लिए पहली चिट्ठी फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, जिसे एरेसेबो मैसेज कहते हैं। इस लेटर में सबसे पहले थी 1 to 10 तक की मैथमेटिकल नंबर जिसे एलियंस समझकर हमारे मैसेज को डिकोड कर सके। उसके बाद था वो केमिकल एलिमेंट्स जिसकी वजह से हमारी धरती पे जीवन पॉसिबल है, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस था। और इसमें कार्बन को स्पेशली हाईलाइट किया गया था बिकॉज यही हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की नींव है। इसके बाद था हमारे डीएनए का डबल हेलिकस स्ट्रक्चर, और साथ ही थी एक नॉर्मल इंसान की इमेज, ताकि एलियंस हमारे मैसेज को पढ़कर हमारे डीएनए के बारे में समझ सके। उसके नीचे थी हमारी अर्थ की टोटल पॉपुलेशन जो कि 4.3 बिलियन थी। उसके बाद था हमारे सोलर सिस्टम का मैप जिसमें हमारी धरती को स्पेशली मार्क किया गया था, और सबसे लास्ट में था वो टेलीस्कोप जिसे ये सिग्नल भेजा गया था। देखो, अब सिग्नल तो भेज दिया, बट ये हमारे लिए अंधेरे में तीर चलाने के जैसा था, बिकॉज जिस स्टार्स ग्रुप की तरफ हमने ये सिग्नल भेजा था वो हमारी धरती से 25,000 लाइट ईयर की दूरी पे था। मतलब मैसेज को किसी भी एलियन सिविलाइजेशन के पास पहुंचने में 25,000 साल, और उसके बाद उसका रिप्लाई आने में 25,000 साल, दैट मीन्स टोटल 50,000 साल। बट अगर वो एलियन सिविलाइजेशन टाइप 2 या उससे ऊपर की हुई तो उसके लिए टाइम के रूल्स को बदलना बच्चों का खेल होगा, और शायद यही हमारे साथ भी हुआ, बिकॉज हमने जो मैसेज भेजा था उसका जवाब हमें कुछ दशकों में ही मिलना शुरू हो गया धरती के अलग अलग हिस्सों में क्रॉप सर्कल्स के रूप में। दैट मीन्स हमारी मैसेज जिस एलियन सिविलाइजेशन को मिला तेजी से, लाइट की स्पीड से भी तेजी से सिग्नल भेज सकती है और शायद ट्रैवल भी कर सकते हैं। 2001 में इंग्लैंड में चिलबर्टन के पास खेतों में जो पैटर्न मिले थे, जब उसे डिकोड किया गया तो वो उसमें भी सेम वही 23/73 का ग्रिड पैटर्न मिला। वैज्ञानिकों ने जब इसे डिकोड किया तो वो बिल्कुल ही हैरान रह गए, बिकॉज उनमें उनके सारे सवालों के जवाब थे, जैसे कि एलियंस प्लैनेट की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ब्लॉक्स हैं, उनमें वो कार्बन के नहीं बल्कि सिलिकॉन के हैं।
साथ ही उनका जो डीएनए है वो 3 स्ट्रिंग वाला था, ना कि हमारी तरह डबल हेलिक्स वाला। साथ ही उन्होंने अपने प्लैनेट की लोकेशन भी शेयर की। उसके बाद उन्होंने हमें ये भी बताया कि उनके प्लैनेट की पॉपुलेशन 21 बिलियन है, जो कि हमारे पॉपुलेशन से तो 8 गुना ज़्यादा है। ऐसे ही क्रॉप सर्कल 1678 में इंग्लैंड में पहले भी हुआ था, बट उस टाइम के लोगों ने उस क्रॉप सर्कल को शैतानी घटना समझा और इसे नाम दे दिया द मॉर्निंग डेविल। ऐसे बहुत सारी घटनाएं अलग अलग जगहों पे सामने आई, बट लोगों ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ टाइम के बाद ये क्रॉप सर्कल्स दिखने बंद हो गए। उसके बाद ये चीज़ें फिर से शुरू हुई। 1970 से लेकर 1980 के बीच ये घटनाएं फिर से बढ़ गई और इस कदर बढ़ी कि लोगों को रात के टाइम आसमान में खेतों के ऊपर अजीब सी रोशनी दिखती थी और फिर कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती थी। और जब वो सुबह उठते थे तो उन्हें मिलता था उन खेतों में ये परफेक्ट शेप में बने क्रॉप सर्कल्स। जब छानबीन हुई तो पता चला कि जहाँ भी ये क्रॉप सर्कल्स बनते थे वहाँ के जो पौधे होते थे वो टूटते नहीं थे, बल्कि ऐसे मुड़े हुए होते थे। साथ ही उन पौधों की जो जोड़े होते थे वो फूले हुए होते थे। दैट मीन्स ऐसा लगता था जैसे किसी ने हाई टेम्परेचर पे इसे गर्म करके मोड़ा हो। इतना ही नहीं, आगे रिसर्च के दौरान ये थ्योरी सामने आई कि उस क्रॉप सर्कल्स के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, या टावर नहीं आता या सिग्नल नहीं आता। दैट मीन्स वो काम करना टोटली बंद कर देते हैं। इसलिए उनका नाम माइक्रोवेव रेडिएशन रखा गया। उसके बाद ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि धीरे धीरे गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच गई और उसके बाद गवर्नमेंट की नजर उस पर पड़ी। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे पब्लिक से छुपाने के लिए एक गेम खेली, जिसमें डॉग और दीप नाम के 2 किसान को शामिल किया, जिन्होंने लोगों को ये बताया कि ये सर्कल्स उन्होंने मजाक मस्ती में बनाया था और लोगों को परेशान करने के लिए। लोगों को इस बात पे बिलीव भी होने लगा। बट जब इस पे भी क्लोनिन एंडिगोस ने छानबीन की तो पता चला कि इन दोनों के बनाए क्रॉप सर्कल्स के पास ना तो कोई रेडिएशन है, ना ही इनके जो क्रॉप होते थे यानी कि जो पौधे होते थे वो उस तरीके से मुड़े हुए होते। दैट मीन्स कि ये दोनों फिर इन द एंड पकड़े गए। उसके बाद प्रेस में इन दोनों ने बयान दिया कि हाँ, ये दोनों बस झूठ बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। उसके बाद जब ये दोनों पकड़े गए तो गवर्नमेंट ने क्रॉप सर्कल्स की अपीयरेंस को पब्लिकली दिखाना ही बंद कर दिया। दैट मीन्स टोटली ही बैन कर दिया। और अगर कहीं भी दिखते भी थे तो वो अपने मिलिट्रीज को भेज करके वहाँ पे पूरी तरीके से वो एरिया को ही सील कर देते थे। धीरे धीरे समय के साथ गवर्नमेंट ने इस क्रॉप सर्कल से जुड़े हर दस्तावेज को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कर दो, और अगर चाहते हो कि ऐसी ही और भी बहुत सारी मज़ेदार वीडियो देख सको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मुझे ये बताओ, क्या कभी आप लोगों ने ऐसे क्रॉप सर्कल देखे हैं अपने खेतों में?